हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति चौहान। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 चैप्टर सेट की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट। नीचे आपको कुछ पेयर दिए गए हैं सेट्स के, आपको बताना है दे आर इक्वल और नॉट। ठीक है। फर्स्ट सेट ए में आपके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड देन सेट बी में है इवन नेचुरल नंबर्स। इसको पहले आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बी में कौन से आपके आएंगे? नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 इंक्लूड नहीं होता, तो 1 इज नॉट इवन। तो पहला इवन नेचुरल नंबर कौन सा हो गया? 2, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुए, 1 आपका नहीं है इवन नेचुरल नंबर, तो आपका पहला इवन नेचुरल नंबर कौन सा है? 2। देन 3 छोड़ के 4, देन 5 छोड़ के 6, देन 7 छोड़ के 8, देन 10, देन 12, देन 14 एंड डॉट 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 डॉट। क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं दी गई कहाँ तक लिखने हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है इवन नेचुरल नंबर्स, तो जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो हमने पहला जो लिखा वो आपका 2 हो गया, देन आगे आप लिखते जाएंगे और डॉट 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 लगा देंगे। अब आप ए और बी के एलिमेंट्स को कंपेयर कीजिए। ए में आपके सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, बी में वो 5 तो हैं लेकिन उसके अलावा और भी हैं। ठीक है। इक्वल होने के लिए एग्जैक्ट सेम टू सेम होने चाहिए, क्योंकि आपके इसमें ज्यादा हैं, दोनों उसमें नहीं है, इसलिए दे आर नॉट इक्वल। तो ए इज नॉट इक्वल बी, ये नॉट इक्वल का साइन है। अगर इक्वल होता तो हम इक्वल टू बी लिखते, अगर नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे, तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। नाउ सेकेंड पार्ट इज सेट ए में आपके एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13 एंड सेट बी में है ऑड नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 14। ठीक है। क्योंकि आपका सेट बी जो है वो उसको आप सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि तभी आप एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। 2 एंड 14 के बीच में जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं उनको आपको लिखना है। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन आपके ऑड नेचुरल नंबर जो 2 और 14 के बीच में आते हैं सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करना है। तो 2 के बाद आता है, 2 आपका इवन है तो 2 हम नहीं लिखेंगे, 2 के बाद आता है आपका 3। तो 3 आपका पहला ऑड नेचुरल नंबर है। देन 4 छोड़ के 5, देन 6 छोड़ के 7, देन 8 छोड़ के 9, देन 10 छोड़ के 11, देन 12 छोड़ के 13, 13 के बाद आ गया आपका 14। तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि हमें 2 और 14 के बीच वाले आपके नंबर्स लिखने थे जो कि ऑड नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो आपके यही आएंगे। अब आप दोनों के एलिमेंट्स कंपेयर कीजिए, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एग्जैक्ट सेम टू सेम एलिमेंट्स हैं, तो दे आर दीज सेट आर इक्वल। तो ए इक्वल्स टू बी आप लिख देंगे, दे आर इक्वल। थर्ड पार्ट इज ए इक्वल्स टू पपेट। ए के अंदर आपका एक वर्ड लिखा है पपेट एंड बी के अंदर आपके कुछ एलिमेंट्स लिखे गए हैं रोस्टर फॉर्म में PUET। ठीक है। तो आपको बताना है दे आर इक्वल और नॉट। सबसे पहले हम ए जो है उसमें आपका वर्ड लिखा है उसको पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला है P हमने लिखा, देन कॉमा, देन U आपने लिखा, देन कॉमा, देन P रिपीटेड। जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, अगर कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको केवल 1 टाइम लिखते हैं, जो कि P हम पहले लिख चुके हैं, तो इन P को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि P इज ऑलरेडी रिटन। देन E कॉमा, देन T। अब आप A और B दोनों रोस्टर फॉर्म में आ गए। अब आप इनके एलिमेंट्स को कंपेयर कीजिए, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट सेम टू सेम है, तो दे आर इक्वल। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज A इक्वल्स टू द सेट ऑफ एलिमेंट X सच दैट X इज अ लेटर इन द वर्ड सोफिया। आपका ये जो वर्ड सोफिया है इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट ए के एलिमेंट्स कौन से आएंगे? सबसे पहले आपका S कॉमा, देन O, देन कॉमा, देन P, देन कॉमा, देन H, देन कॉमा, देन I, देन कॉमा A। अब सेट बी में कौन सा एलिमेंट्स हैं? द सेट ऑफ एलिमेंट X सच दैट X इज अ लेटर इन द वर्ड मुमताज। मुमताज को भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमने M लिखा, कॉमा, देन U, कॉमा, देन M इज रिपीटेड। जो भी रिपीट होता है वो आप और एक ही बार लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो हम M नहीं लिखेंगे। देन T, देन कॉमा, देन A, देन कॉमा, देन Z। आपने दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब आप इनके एलिमेंट्स को कंपेयर कीजिए। फर्स्ट इज S इसमें नहीं है, तो यहीं पे आप रुक जाइए, क्योंकि आपके इक्वल के लिए दोनों में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम होने चाहिए। क्योंकि फर्स्ट इज S, इसमें S ही नहीं है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पर आप लिख दीजिए A इज नॉट इक्वल्स टू B। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सेट A इक्वल्स टू किड्स 5 मीटर टॉल। इसमें हमें उन किड्स के नाम लिखने हैं जिनकी हाइट 5 मीटर हो, 5 मीटर टॉल, जो 5 मीटर लंबे हो, मीटर।
तो किड्स की हाइट 5 मीटर नहीं होती, तो इट इज एन एम्प्टी सेट, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, राइट। देन सेट बी, द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n यानी नेचुरल नंबर एंड 2x इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो हैं स्मॉल x, तो वो सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है। अब हम इस इक्वेशन में नेचुरल नंबर को लगा के देखते हैं क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आता है। तो हमने इक्वेशन लिखी 2x इक्वल्स टू 3, तो x क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, तो हमने सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 लिखा। तो 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई x, यानी 2 मल्टीप्लाई x की जगह हमने पहला नेचुरल नंबर लिया 1, तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर आपका 3। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन आ गया, मीन्स यहाँ पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 2x इक्वल्स टू 3, हमने इसमें दूसरा नेचुरल नंबर लिया, सेकेंड नेचुरल नंबर हमारा 2, तो x की जगह हमने जब 2 लिया तो 2 2 ज़ा 4 और वहां पर 3, तो यहाँ पर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये एक एम्प्टी सेट है, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। या आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपको इक्वेशन दी गई है 2x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x कितना है, 2 आपका इधर मल्टीप्लाई में जब आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो 2 आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। 3/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज अ फ्रैक्शन, राइट। तो क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, x इक्वल्स टू 3/2 आ रहा है, 3/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर ये जो है सेट बी, ये भी एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट जो हैं वो नेचुरल नंबर भी कह रहा है, लेकिन जो हमारा निकल रहा है वो नेचुरल नंबर नहीं निकल रहा, तो इट इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर बोथ आर इक्वल बिकॉज बोथ आर एम्प्टी सेट, तो a इक्वल्स टू b। Now next question is given that a equals to 2, 5, 7, 8, 10 and b equals to 5, 7, 2, x and 10, ठीक है। a equals to b, write the value of x। आपको इसमें a और b के एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपको ये बता रखा है a equals to b। a equals to b का मतलब है सेट a और सेट b बोथ आर इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है कि दोनों के एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, चाहे उनका ऑर्डर अलग हो जाए लेकिन दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। राइट द वैल्यू ऑफ x, तो b में जो आपका x है इस x की वैल्यू बतानी है। क्योंकि ये इक्वल सेट है तो हम इनके एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहला 2 दोनों में है, ठीक है। सेकेंड आपका 5 भी दोनों में है। देन आपका 7 भी दोनों में है। देन आपका 8 इसमें नहीं है। देन आपका 10 भी दोनों में है। तो आपका कौन सा बचा, 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 8 क्यों आई, क्योंकि बोथ आर इक्वल सेट्स, तो 4 एलिमेंट्स दोनों में सेम टू सेम है, तो जो 5वां एलिमेंट है वही आपकी b की वैल्यू है। तो 5वां एलिमेंट आपका x है, जो आपका a में 8 है, तो x इक्वल्स टू आपका 8।